क्या डिफरेंस रहा फिल्म की शूटिंग में और सीरियल की शूटिंग में, मेजर डिफरेंस? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात तो एक सेटअप का ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम्म। सीरियल का सेटअप बहुत छोटा होता है। देखिए, सिनेमा ही सिनेमा, जब हम फिल्मिंग की बात करते हैं वो सेम है। वही कैमरा है, वही लोग हैं, वही टीम है, बस सेटअप चेंज हो जाता है। सेटअप कैसे चेंज होता है? क्योंकि फॉर्मेट का डिफरेंस है। सीरियल के अंदर चीज़ें थोड़ी सी मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फैक्ट्री होती है ना, हम्म। फैक्ट्री में चीज़ें ऑटो मोड पे चल रही होती हैं। हम्म। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब हुआ, कुछ डिफाइंड है, सब कुछ सेट है, सुबह से लेकर क्रोनोलॉजी है। शाम तक इतना हमको करना है और ये तरीका है। ये है सीरियल, ओके। तो उसका हर चीज़ फिक्स है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी कम हो जाता है। एग्जैक्टली अब कैसे कम हो जाता है? बिकॉज आपको छपाई करनी है, आपके पास टाइम नहीं है। आपको मालूम है कि इतने मिनट का कंटेंट मुझे आज की डेट में शूट करना है तो करना है। हमारे पास ये नहीं कि अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अगर नहीं अच्छा शॉट हुआ, नहीं भैया, कल का कोई मतलब नहीं, आज ही करना है। सो एक मोटा मोटा बात करूं तो टारगेट होता है 1 एपिसोड एवरी डे। दैट्स टू टायरिंग। यस, और 20 मिनट्स का एक एपिसोड जिसके अंदर पता नहीं कितने किसी डिश 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 वाले वो भी डालने हैं और सब कुछ करना है, मजाक नहीं है। टेक्स अ लॉट ऑफ हाँ, टाइम। तो वो एक दिन में एक एपिसोड शूट करना है, तो ऑल्दो अब क्या है, वो जो सिस्टम में आ जाते हैं ना उनको आदत पड़ जाती है। लेकिन सिनेमा इज एंटायरली डिफरेंट। अब तो हम सिनेमा की अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिएटिविटी। आप कितना क्रिएटिवली काम कर सकते हो, तो वहां हर आदमी अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहा है। डायरेक्टर को ये है कि मैं शॉट डिजाइनिंग कितना क्रिएटिवली कर सकता हूँ। सिनेमाटोग्राफर को ये है कि जो क्रिएटिव शॉट डायरेक्टर ने सोचा है मैं उसको कितना क्रिएटिवली शूट करके दे सकता हूँ। एक्टर को ये रहता है कि मुझे जो स्क्रिप्ट मिली है मैं उसको कितना क्रिएटिवली जो है वो प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हर कोई अपनी अपनी क्रिएटिविटी में लगा, तो उसका जो एंड रिजल्ट है ना वो बहुत सुंदर निकल के आता है, क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसको मालूम है कि आप कर सकते हो यार, गिव योर बेस्ट। सो दैट दिस इज द बेसिक आई डिफरेंस। थिंक बहुत खूबसूरत बात है। मगर अब कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे अभी आप सीरियल्स की बात कर रहे हो, सिनेमा की बात कर रहे हो, बट विद दिस एज, इन द एज ऑफ यूट्यूब, जहाँ हर कोई बैठकर अब सबके पास कैमरा है, सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है, सब बेहतरीन मूवीज़ बना रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं। अभी तो यूट्यूब और हम सिनेमा की कंपैरिजन कर रहे हैं। यूट्यूब के आने से सबके हाथ में कैमरा आ गया है, एक्सेस आ गया है, सबको कैमरा आ भी गया है, और हर किसी के पास अब वो एक्सेस है कि वो अपने तरीके की स्टोरी आगे रख सके। कितने सारे ब्यूटीफुल कंटेंट क्रिएटर्स शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, राइटर्स निकल के आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस टू दिस फील्ड। जो घर में बैठकर, मैंने ये भी देखा इंस्टाग्राम पे, एड फिल्म्स घर पर बैठकर बन रही हैं। Yes, I सिर्फ have made पर्दा लगा के। I have made many ad films for my clients, So, not for me. या फॉर ट्रांजिशन तो आ गया है, मगर टॉकिंग अबाउट सिनेमा का ट्रांजिशन, जैसे पहले जो सिनेमा होता था वो बॉलीवुड मसाला, आइटम नंबर और एक हीरो एक विलन, ये टिपिकल सिनेमा होता था। मगर अब जो सिनेमा है बहुत वोक है, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। धीरे धीरे करके सेलेक्टिवली सोसाइटी के ऐसे इश्यूज़ को पकड़ के स्टोरीज़ बना रहे हैं। शायद उन्हें फ़ील हो रहा है कि अब उनके पास ये एक पावर है सिनेमा के पास, जो सोसाइटी को मैसिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तारे ज़मीं पर निकल के आई, देन 3 इडियट्स आई, फिर उसके बाद अब मूवीज़ आ रही हैं लाइक चंडीगढ़ करे आशिकी, लाइक शुभ मंगल सावधान, अभी रिसेंटली रॉकी रानी आई है, OMG आई है ऑन सेक्स एजुकेशन। इतने टिपिकल टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी कोई मूवी जिसने आपकी परसेप्शन को चैलेंज किया हो कि हाँ यार ये क्या मूवी बनाई है, समथिंग जो आपको लगा कि इस पे तो बात होनी ही चाहिए थी? देखो, एक टॉपिक पे, एक फिल्म पे बात करने की बजाय मैं ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट कि अब ऐसा हुआ है। सिनेमा हमेशा से ही मीडियम रहा एक्सप्रेशन का, ठीक है, कि हम कैसे अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। सिनेमा के अंदर अगर हम बात करें, वो जो अभी तुम बात कर रही थी कि वो मसाला, दैट वाज वन एरा। अगर हम उससे भी पहले बात करें तो वहां तो सिनेमा का पर्पस ही वही था, वैल्यू क्रिएशन, लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना। अगर हम क्लासिक सिनेमा की बात करें ना, उस समय पर जब राज कपूर बनाते थे या गुरुदत्त बनाते थे, तो उस समय की जो फिल्में होती थी, सत्यजीत रे बनाते थे, जिनको फादर ऑफ सिनेमा बोला जाता है।
मतलब इन लोगों की अगर तुम फिल्में देखोगे ना, वो आज के टाइम पे और उस टाइम में एक टेक्निकलिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो एक ऑनेस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें जो उस समय थी ना, वो आज भी नहीं है। जितने कन्विक्शन और जितनी ऑनेस्टी से ये लोग काम किया करते थे ना, वो नहीं होता, और वो अब होना स्टार्ट हुआ है। वो बीच में जो इतना बड़ा गैप था, तो ये जो भी तुमने नाम लिए फिल्मों के, अब ये स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट होना ही था। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि एरा होते हैं, हर थोड़े टाइम बाद एरा चेंज होता है, ठीक है। पहले क्लासिक सिनेमा बना करता था, फिर एरा चेंज हुआ, थोड़ा कमर्शलाइज हुई चीज़ें, वही हीरो विलेन हीरोइन और ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई, और चीज़ें चेंज हुई। फिर अब जो एक नया एरा आया है, नया एरा क्या है? रियलिस्टिक सिनेमा, रिलेटेबल सिनेमा। तो उसमें ये जो बिग चेंज आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ OTT। OTT की अगर हम बात करें तो OTT इज लाइक कि एक अचानक से एक यंग बच्चा आया और उसने बड़े बड़े दिग्गजों को धो के रख दिया। इट वॉज लाइक दैट। मतलब ये अभी जो बड़े लोग थे ना, वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थे OTT के लिए। OTT ने अभी तो नॉक ही किया था, और नॉक करते ही OTT की किस्मत अच्छी थी कि कोविड आ गया। ट्रू। बिकॉज क्या हो गया कि OTT को एकदम से ओपन गेट मिल गया लोगों के घर में जाने का, और जैसे ही लोगों को वो चीज़ एक मिली, एक नई चीज़ दिखाई दी, जहाँ पर सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाना और लार्जर देन लाइफ चीज़ें दिखाना, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, वो सब खत्म हो गया। एकदम रियलिस्टिक, ऐसा लगा आप अपनी स्टोरी देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, ऑडियंस अपने किरदार से मैच कर सकती है। यस। तो वो OTT को एकदम रातों रात स्टारडम मिल गया, उसकी वजह से पूरा सिनेमा चेंज हो गया। बट उसकी वजह से कितने सारे डिजर्विंग लोगों को मौका मिला जो शायद अनसेलिब्रेटेड थे। एब्सोल्युटली। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो ऐसे ही बहुत सारी क्लिप्स हमारे चैनल पे अपलोड की गई हैं, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और देखिए चैनल पर बहुत सारा मोटिवेशनल, नॉलेजेबल और एंटरटेनमेंट कंटेंट, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल होकस पोकस विद आंचल को, वेयर एवरी कॉन्वर्सेशन स्पार्कल विद मैजिक।